खाना कोड A बांद्रा टर्मिनस થી આવનારી अहमदाबाद अजमेर एना रास्ते दिल्ली सराय रोहिल्ला जनारी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर આવી છે। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज की हमारी जर्नी होने वाली है इन ट्रेन नंबर 12216 बांद्रा टर्मिनस टू दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस में। और ये पहली बार है कि मैं बांद्रा टर्मिनस से कोई ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ बांद्रा टर्मिनस। और अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो अगर आप बांद्रा से कोई ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज नहीं है, अंडरग्राउंड सबवेज है, जहाँ से आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए जा सकते हैं। आपको एक भी फुट ओवर ब्रिज नहीं मिलेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है तो ये सबवेज का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ से आप ये देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। तो ये रही हमारी गरीब रथ और मेरा जो कोच है वो है G10 और जो सीट मैंने ली है अपर बर्थ, ये देखिए ये G12, उसके पीछे G11 होगा और उसके पीछे G10। अब अपर बर्थ मैंने क्यों ली है इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन जब मैंने वाराणसी गरीब रथ एक्सप्रेस में जर्नी की थी तब बताया था कि क्यों गरीब रथ एक्सप्रेस में मेरे हिसाब से अपर बर्थ सही होती है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो आई बटन में उसे लिंक कर दूंगा। इस व्लॉग को देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि गरीब रथ में आपको कौन सी सीट बुक करनी चाहिए या प्रिफ़र करनी चाहिए। ऑलराइट, सो एक कांड हो चुका है। इसमें कांड ये हुआ है कि मुझे बताया गया था 66 अपर बर्थ है। अब जब मैंने अंदर जाके देखा तो वो मिडल बर्थ है। और गरीब रथ में ये होता है, आप एक्सपेक्ट करके ही चलिएगा क्योंकि गरीब रथ के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट इधर उधर हो ही जाते हैं। आप कई सारे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें ये मेंशन क्या ही होता है कि जो सीट आपको जो टाइप लिखा होगा ज़रूरी नहीं है कि वही मिले। तो बेसिकली मुंबई से दिल्ली के बीच में दो गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है। पहली है 12909 जो कि बांद्रा से कोटा और रतलाम होते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन जाती है। दूसरी है जिसमें मैं आज आपको ट्रैवल कराने वाला हूँ वो है 12216 जो कि बांद्रा से ही चलती है, लेकिन इसका जो रूट रहता है वो अहमदाबाद, आबू रोड, अजमेर और आगे जयपुर जाके हमें दिल्ली सराय रोहिल्ला तक पहुंचाती है। तो ये दोनों गरीब रथ चलती तो बांद्रा टर्मिनस से है, लेकिन टर्मिनेट जो होती है वो दिल्ली में, और दोनों का रूट जो है वो पूरा अलग है। 12216 गरीब रथ एक्सप्रेस जिसने अपनी पहली सर्विस दी थी 5 फरवरी 2008 को। और इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात करूँ तो बांद्रा से वीक में 4 दिन चलती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। बांद्रा से हम निकलेंगे सुबह दोपहर 12 बजे और 16 होल्ट लेते हुए हम दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेंगे अगले दिन सुबह 11 बजे। और इस गरीब रथ के कोचेस कॉस्ट और कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो इस ट्रेन में थर्ड एसी के जो गरीब रथ स्पेशल कोचेज़ होते हैं वही लगते हैं। टोटल 19 कोचेज़ हैं, 19 कोचेज़ हैं, जिसकी फुल कॉस्ट है 1105 1105। लेकिन ये एक प्रीमियम ट्रेन है तो इसके फेयर्स में डायनामिक फेयर जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो जब भी आप बुकिंग करें तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और लोकोमोटिव लगा हुआ है इस ट्रेन में वटवा लोको शेड का वेब 4 यानी WAP4। और हाँ, अगर आप दूसरी गरीब रथ यानी 12909 हज़रत निज़ामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस वाली गरीब रथ का वीडियो देखना चाहें तो वो भी मैंने अपनी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके उस ब्लॉग को भी एंजॉय कर सकते हैं इस ब्लॉग को एंजॉय करने के बाद। और भाई साहब मुंबई में गर्मी शुरू हो चुकी है, तो अच्छा है कि अपन गरीब रथ में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी स्लीपर क्लास में नहीं। एसी है, मसला नहीं होगा। और ज़्यादा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि दोपहर को जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो अब चलिए चलते हैं कोच में और मैं आपसे मिलता हूँ अब सीधा डिपार्चर के वक्त विथ कंप्लीट डिटेल अबाउट स्पीड एंड डिस्टेंस।
ऑलराइट गाइस, सो स्केड्यूल टाइम से तकरीबन 12 मिनट लेट वी आर रेडी टू डिपार्ट। तो अब हम 1434 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे इन 23 आवर्स यानी 23 आवर्स with the average speed of 62 km per hour and max permissible speed will be between 120 to 130 km per hour. तो हमारी गरीब रथ जब बांद्रा से निकलती है तो इसका पहला जो हॉल्ट है वो है बोरीवली, और अंधेरी भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है कई सारी प्रीमियम ट्रेन के लिए। तो चलिए देखते हैं अंधेरी का स्किप, क्योंकि हमारी ट्रेन अंधेरी को स्किप करते हुए बोरीवली पहुंचेगी। और अगर आप मुंबई में हो तो फिर ये सारी रेस आपको बिल्कुल नॉर्मली देखने को मिलेगी। हर थोड़ी देर के अंदर एक ट्रेन आपके साथ रेस लगाती हुई दिखाई देगी, और ये रेस में ये लोकल आराम से जीत गई। बट इसमें ट्रैवल करने का एक अलग मज़ा है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज ऑलरेडी इस ट्रेन में ट्रैवल करके ही बांद्रा पहुँचा था, तो वो भी जनरल में ऐसे ही। तो दोस्तों ये हमारा पहला हॉल्ट जो कि है बोरीवली, स्टेशन कोड BVI, और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इंडियन रेलवेज़ और लोकल ट्रेन्स के लिहाज से भी, क्योंकि लोकल ट्रेन्स की अगर बात करूँ तो यहाँ से कई सारी लोकल ट्रेन जो है वो ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जितनी पब्लिक बांद्रा में नहीं चढ़ी थी ना, उससे कई ज़्यादा यहाँ पर चढ़ेगी। ये देख लो, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, S4 नंबर, S9 5 नंबर, S8 6 नंबर, S7 7 नंबर, S6 8 नंबर, S9 9 नंबर, S5 10 नंबर, S4 11 नंबर, S3 12 नंबर, S2 13 नंबर,
तो बोरीवली से नॉन स्टॉप चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड हॉल्ट, जो कि है सूरत, जिसका स्टेशन कोड है ST। और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1852 में। और अगर सूरत सिटी की बात करूँ तो इस सिटी को जाना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 से भी ज़्यादा डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सूरत अपने टेक्सटाइल बिज़नेस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का कपड़ा लेने के लिए लोग कहीं कहीं से आते हैं। इवन दो मेरे घर से भी, अहमदाबाद से भी लोग सूरत आते हैं टेक्सटाइल यानी यहाँ के कपड़े के लिए। और यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो हम 5 मिनट लेट चले हैं, क्योंकि हम बांद्रा से ही ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बताया था, 12 मिनट लेट चले थे। लेकिन नॉन स्टॉप बोरीवली से लेके अभी तक आपने जितने भी स्किप देखे, किसी भी स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकी है, सीधा सूरत आके रुकी है। तो अभी शाम का नाश्ते के तरीके से मैंने ये ढोकले लिए हैं सूरत स्टेशन से। 40 रुपीज़ में ये कुछ क्वांटिटी मिली। अब अंदर लेके चलते हैं, इसको रखते हैं और फिर सूरत से निकलने के बाद टेस्ट करेंगे। और क्योंकि हम लेट चल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी डिपार्चर हो रहा है। मैं सिर्फ वो ढोकला या खमण जो भी को रखने गया था, उतनी देर में हमारी ट्रेन ने सूरत से भी डिपार्चर ले लिया है। और सूरत से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तापी नदी आती है, जिसका ट्रेन से व्यू वाकई बहुत बढ़िया होता है। तो अब बस हम तापी रिवर को क्रॉस करने वाले हैं, तो अब आप इंजॉय कीजिए। तापी नदी वहाँ भरी हुई है इस बार में। ब्रिज पर जो ट्रैक का साउंड होता है ना, आप सुन के ही समझ सकते हैं कितना अच्छा लगता है उसको सुनने में। ऑलराइट, तो टेस्ट दिस खमण। ढोकला अलग चीज़ होती है, खमण अलग चीज़ होती है। दिस इज़ खमण, तो थोड़ा सा नाइलॉन टाइप होता है, काफ़ी टेस्टी है। और सूरत का ये भी काफ़ी फेमस है। तो अगर आप आए सूरत स्टेशन, ट्राई ज़रूर कीजिए। मिर्ची काफ़ी तीखी है, बट 40 रुपये रिकमेंडेबल है। खाना चाहें तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट भरूच जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BH। और भरूच को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ अहमदाबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली लाइन के अलावा दहेज की और भी एक लाइन गई हुई है। और यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और बहुत जल्दी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट भी ले लेगी क्योंकि वी आर रनिंग लेट राइट नाउ। तो जैसा मैंने कहा था, अभी हम फ़िलहाल लेट चल रहे हैं, तो हमारी ट्रेन ने बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ही डिपार्ट भरूच जंक्शन से भी ले लिया है। तो अब हम पहुंच रहे हैं संस्कारी नगरी कहे जाने वाले शहर वडोदरा। बस अब स्टेशन में ही एंटर होना है। और राइट, तो अब हम पहुंच चुके हैं संस्कारी नगरी और कला नगरी कहे जाने वाले शहर वडोदरा, जिसका स्टेशन कोड है BRC। और वडोदरा को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई लाइन के अलावा अहमदाबाद, हावड़ा, अहमदाबाद, चेन्नई मेन लाइन और साथ ही साथ वडोदरा से छोटा उदेपुर के लिए भी लाइन गई है। और ट्रेन फ्रीक्वेंसी के मामले में वैसे भी वडोदरा काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है क्योंकि ये इंक्लूड होता है एज अ 9th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क। यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है और रनिंग स्टेटस की बात करूँ, वी आर 20 मिनट्स लेट राइट नाउ। और खाने पीने के ऑप्शन में, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो आपको स्टेशन से या फिर जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनसे ही लेना पड़ेगा। और ऑप्शन में वेज बिरयानी और अंडा बिरयानी और साथ ही साथ जो वेंडर्स आते हैं वड़ा पाव वगैरह, ये सब आप ले सकते हैं। कोई प्रॉपर फूड अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में, थोड़ा बहुत खाने पीने का बंदोबस्त करके आएगा। ऑल दो 23 घंटे की जर्नी है, कुछ ना कुछ तो बाहर से लेना ही पड़ेगा, लेकिन स्टिल जितना कम हो सके उतना बाहर का खाइएगा। बाकी बस अभी हम पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में हमारा डिपार्चर होगा, बहुत जल्दी डिपार्चर होगा क्योंकि 20 मिनट हम लेट है।
सा कोच के अंदर के भी हालत दिखा देते हैं आपको। ऑलराइट, तो अगर क्लीनिंगनेस की बात करूँ तो गाड़ी बिल्कुल A1 है, टिप टॉप। साफ़ सफाई बिल्कुल रेगुलरली हो रही है। हर जो बड़ा स्टेशन आता है उस पर उसकी साफ़ सफाई की जाती है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वॉशरूम में आपको बता देता हूँ, ये कुछ अजीब सी चीज़ है। वैसे अजीब नहीं है, मतलब वायर ही है, लेकिन टच नहीं करना, पता चला कुछ और है, खुदा न खास्ता। ओके, तो मिरर थोड़ा साफ़ सुथरा है, लाइट है, सोप अवेलेबल है, खोटा वेस्ट नहीं करना, वरना कमेंट में लोग लिखते हैं कि भाई तूने सोप वेस्ट कर दिया। तो नहीं कर रहा भाई, देखो ठीक है, बोलना नहीं अभी। साबुन रखने के लिए अगर आपके पास साबुन है तो यहाँ रख सकते हैं। पानी आ रहा है, ये बताए बिना कंफर्म नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा वेस्ट कर दिया मैंने। बेसिंग क्लीन है, नीचे फ्लोर फर्श भी बिल्कुल क्लीन है, थोड़ा बहुत नीचे दिख गया होगा, आई एम सो सॉरी। ये स्विच ये एग्जॉस्ट के लिए है, अगर आप बंद कर देंगे तो ये जो एग्जॉस्ट है ये बंद हो जाएगा। फैन भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ICF कोचेज़ है, जितने मुझे ध्यान है वहाँ तक पुराने जितने भी ICF कोचेज़ है उसमें अक्सर वॉशरूम में फ़ैन दिया गया होता है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ के लिए था, यहाँ पर अभी कुछ और चीज़ डली हुई है। ये आई गेस रूम फ्रेशनर के लिए था, लेकिन इसमें गुटखा के जो पैकेट है वो डले हुए हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर फ्लश है, बायो टॉयलेट है सारे कोचेज़ के अंदर। ये जो मैं वॉशरूम बता रहा हूँ ये हमारे जो स्पेशल कोच G10 के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया साइड मिडल बर्थ ही नहीं है। बाकी सारे, हाँ मैंने जैसे आपको बताया था, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। तो मैंने बाकी सारे कोचेज़ के अंदर देखा, मेरे आगे वाले 2 कोचेज़ और पीछे जो कोचेज़ जितने भी कोचेज़ हैं उन सारे कोचेज़ के अंदर साइड मिडल बर्थ है। सिर्फ और सिर्फ G10 के अंदर साइड मिडल बर्थ नहीं है। तो अगर पॉसिबल है, आपके पास इतना टाइम है, तो बर्थ प्रेफरेंस में G10 डाल दीजिएगा, ताकि आपको साइड मिडल बर्थ ना मिले और एक बिल्कुल परफेक्ट थर्ड AC के जो ICF थर्ड AC होता है वैसी आपकी जर्नी बनी रहेगी। ज़रा भी कंजस्टेड नहीं लग रहा, जो मेरा कोच है आपने देखा होगा। तो या दिस इज़ अबाउट द क्लीनिंगनेस, देन वॉशरूम कि क्या क्या है अभी फ़िलहाल में, और जर्नी जो है वो कंटिन्यू हो रही है। अब मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर देना, बाकी व्यूज़ तो देख लो, सब्सक्राइबर देख लो, करना है कर दो, अच्छा लगा तो कर दो, बाकी ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वर्ल्ड में। तब तक के लिए आप बाहर के नज़ारे थोड़े बहुत इंजॉय कीजिए और फिर स्टेशन पे मिलते हैं। दिल्ली की तरफ से आ रहे हो और साबरमती आए तो समझ जाओ कि अहमदाबाद आ गया, और अगर मुंबई की तरफ से आ रहे हो और मणिनगर आए तो समझ जाओ कि अहमदाबाद आ गया। सो नाउ वी आर स्किपिंग द मणिनगर रेलवे स्टेशन एंड वी आर ऑलरेडी इन अहमदाबाद। मैं
अगर अपनी एक पर्सनल चीज़ शेयर करूँ ना, तो इस ब्रिज पर खड़े होकर मैंने एक दिन इस ट्रेन को देखा था और सोचा था कि न जाने कब इस गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रैवल करूँगा, बिल्कुल यहाँ खड़े रह कर। एंड नाउ आज मैं इस गरीब रथ में ट्रैवल कर रहा हूँ एंड वी आर स्किपिंग मणिनगर। वाओ। तो आप जो ये सामने देख रहे हो, ये पूरा है अहमदाबाद का यार्ड। तो पूरा का पूरा अहमदाबाद यार्ड जो है वो कंसिडर किया जाता है। इतने ज़्यादा पंछी आपने लास्ट टाइम कब देखे थे? ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही भाई स्टेशन से इतना लगाव नहीं है। लुक एट दिस। ऑल राइट, तो आपका स्वागत है इस रूट के सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन और मेरे घर अहमदाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ADI। और ये रेलवे स्टेशन गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और पता है भाई, मेरी है ना, जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट भी नहीं की थी, तब से ऐसी दिली ख्वाहिश थी कि कभी ऐसा हो कि मैं किसी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और मैं अहमदाबाद को क्रॉस करते हुए आगे जर्नी करूँ। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा, या तो मैं यहाँ से जर्नी शुरू करता हूँ या तो जर्नी यहाँ पे मेरी ख़त्म होती है। लेकिन आज इस गरीब रथ एक्सप्रेस में वो दिली ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं पहुँचा हूँ अहमदाबाद जंक्शन। चाहता तो हूँ निकलूँ बाहर और चला जाऊँ घर, लेकिन नहीं, ब्लॉग कंप्लीट करना है क्योंकि ख्वाहिश थी कि इस तरीके से जर्नी हो कि अहमदाबाद आए और अहमदाबाद को क्रॉस करते हुए मैं आगे की ओर जर्नी करूं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं पंछी, और ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में देखने को मिलेगी। सुबह के वक्त और शाम के वक्त इतने ज़्यादा पंछी एक साथ। अभी तक तो मेरा इस ऐसे वक्त पे कभी आना नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले भी मैंने देखा था जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था उससे पहले। और हाँ, हम लोग पहुँचे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। 6:40 हमारा पहुँचने का वक्त था और 6:40 हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। इसी वजह से मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन। आप कहेंगे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, क्यों ना हो भाई, घर है मेरा ये। और हाँ, खाने के लिए भी अहमदाबाद पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं और स्टेशन पे भी आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिल जाएगी। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, एक सैंडविच मैंने देखा था लास्ट टाइम जब मैं आया था, बट वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे था। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आए हैं, तो लेट्स सी कि वो सैंडविच यहाँ पे यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे भी मिलता है या नहीं।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उस वक्त मुझे खाना नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मैं खाना खा के आया था। लेकिन अब चल के देखता हूँ, अगर अभी हुआ, भूख बहुत तेज़ लगी, अगर मिला तो वो ले लेंगे, अदरवाइज़ देखते हो और क्या ऑप्शंस है। तो जो सैंडविच मैं बोल रहा था वो ये वाला सैंडविच है, 50 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और सबसे बड़ी बात, भीड़ देखिए कितनी है, लगभग एक ही स्टॉल पे ये मिल रहा है। अब चलते हैं कोच में, रखते हैं इसको और फिर डिपार्चर के बाद टेस्ट करेंगे कैसा है। चलिए, तो सैंडविच तो लिया ही है, साथ में ये थोड़ा बहुत सामान भी लिया है। पानी भी ख़त्म हो गया था तो पानी भी ले लिया है। अब चलता हूँ कोच में, क्योंकि फ़ोन मुझे चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी लो हो रही है। और आगे अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो पता होगा कि जब भी राजस्थान या दिल्ली की तरफ ट्रेन जाती है, अहमदाबाद के बाद क्या दिखाता हूँ मैं, तो वो दिखाना बनता है। चलिए, ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू माय होम टाउन। बहुत जल्द मिलते हैं एंड वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम अहमदाबाद जंक्शन। डिपार्ट करने का हमारा एक्चुअल टाइम था 6:55 का, और अभी बज रहे हैं 7:07। यानी हमारी ट्रेन जो मुश्किल से ऑन टाइम हुई थी वो फिर से लेट हो चुकी है। तो दोस्तों 23 घंटे की ये ट्रेन जर्नी मेरे लिए एक पार्ट में बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और वो भी सारे स्टेशन को इतने ज़्यादा डिटेल में कवर करने के साथ साथ। तो इसी वजह से इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा अहमदाबाद से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक की कंप्लीट जर्नी। सो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तुन बॉय। टाटा।